हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, नरेशन। और नरेशन वाले टॉपिक के बाद आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका अगर हम अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है बच्चों कर्ता तथा क्रिया का सामंजस्य, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब यदि कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ अपन जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, तो उसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी बहुवचन होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस देने के बाद इसके बाद आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप में से ऐसा स्टूडेंट जो इस चैनल पर नया हो, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। और वो है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का सामंजस्य। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने कुछ इसके बारे में लिखा है, इसकी डिटेल हमने लिखी है, जिसमें हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी वाक्य में जिस पुरुष और वचन का कर्ता हो, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ आप लोगों को एक वचन क्रिया का ही यूज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको उसके साथ बहुवचन क्रिया का ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन वगैरह लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में आप लोगों को एक वचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक वचन वर्ब कौन सी होती है, बहुवचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बहुवचन वर्ब कौन सी होती है, ये सारी डिटेल्स में आप लोगों को इसके बाद लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब आप लोगों को लिखना है डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट। अब आप लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखना रूल नंबर फर्स्ट। इसका पहला नियम हम लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ठीक है ना, निम्न लिखो, निम्न सब्जेक्ट्स के अनुसार, यूं लिखना, निम्न सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग, निम्न सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग निम्न प्रकार से होगा। तो देखो हमने लिखा निम्न सब्जेक्ट्स के अनुसार क्रिया का प्रयोग निम्न प्रकार से होगा। तो अब हमने जो यहां पर लिखा है इसको समझना आप लोग। अब मैं एक वचन करता और बहुवचन करता जो हैं उनको यहां पर लिखूंगा। तो आप लोग सबसे पहले ये जो आप लोगों ने लिखा है इसमें आपको किस तरीके से समझना है ये चीज मैं आप लोगों को पहले अभी क्लियर कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने लिखा निम्न सब्जेक्ट्स के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अब ध्यान देना, मैं सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल के अनुसार इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर टेबल ले लेते हैं। ये रही टेबल। यहां पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। इधर तो हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर तो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरह की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह की टेबल के अनुसार आप लोगों को समझना है। अब आपने प्रोनाउन पढ़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों को मैंने प्रोनाउन सिखाए थे। अब उन प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है देखना। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं समझना। एक तो होता है बच्चों ही, एक होता है शी, एक होता है इट, और इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन।
ठीक है, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन वो हो गया व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, ये सिंगुलर माना जाएगा, एक वचन माना जाएगा। तो अगर अपन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप लोगों को लिखना है ही, शी, इट, और ये सिंगुलर नाउन। और अगर हम प्लूरल, अभी हमने इसमें आई नहीं लिखा है, आई के अलग ही नियम चलते हैं, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, ध्यान देना। अब अपन चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ। प्लूरल सब्जेक्ट में आप लोगों को एक तो याद रखना है यू, इसके बाद एक आपको याद रखना है वी, एक आपको याद रखना है दे, और इसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्लूरल, और फिर इधर आ जाएगा नाउन, अर्थात यहाँ पर फिर आ जाएगा बहुवचन, और जो संज्ञा होगी वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो आप फौरन इनको लिख लो, ठीक है ना। निम्न सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सभी को पता है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप सभी को पता है कि प्लूरल वर्ब यहां पर आएगी। तो जल्दी से बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप लोगों को फिर आगे वर्ब पढ़ाऊंगा कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। ठीक है, दूसरे रूल में हम लिखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आप लोगों को लिखना है, और इसमें लिखना निम्न वर्ब्स को एक वचन, निम्न वर्ब्स का, यूं लिखना, निम्न वर्ब्स का एक वचन तथा बहुवचन के आधार पर प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हमने लिखा है कि निम्न वर्ब्स का एक वचन तथा बहुवचन के आधार पर प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ कुछ वर्ब्स लिखेंगे, एक वचन भी लिखेंगे और बहुवचन वर्ब्स भी लिखेंगे। वर्ब्स आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, इसमें मेन वर्ब भी आ जाएगी, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लेंगे सिंगुलर वर्ब, और यहाँ हम लेंगे प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब और ये हो गया प्लूरल वर्ब। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सिंगुलर वर्ब में कौन कौन आता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं वर्ब से लेके चलता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। याद रखना, अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो उसके साथ हमेशा एस या एस लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, और प्लूरल में आपको केवल मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी रहती है। अभी केवल 2-3 नियम आपको ऐसे अटपटे लगेंगे, लेकिन जब इसके मेन रूल्स चलेंगे ना तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और उधर हमने लिख दिया बच्चों क्या, उधर हमने लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाता है बच्चों इज। ठीक है, इसमें आ जाता है बच्चों इज। एम को अभी नहीं लिखेंगे, एम का आई के साथ यूज करना है, वो बाद में आई का जो स्पेशल रूल अलग से चलेगा वहां हम लिखेंगे। इसके बाद इज एम आर वाला ग्रुप हो गया। अब आप इसमें डू डज का ग्रुप ले लो आप, तो ये डज आ गया इसमें, ये यहां पर आ जाएगा बच्चों डू। इज एम आर के ग्रुप में इधर आ जाएगा इज और इधर आ जाएगा आर। एम को हमने अलग कर दिया, उसको आई के साथ ऐड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वाज वर्ब की तरफ, हेज हेव की तरफ। तो याद रखना, सिंगुलर में आ जाता है हेज और प्लूरल में आ जाएगा हेव। ये हेव आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वॉज वर्ब का प्रयोग अगर हम करेंगे तो इधर आ जाएगा वॉज और इधर आ जाएगा वर। ठीक है बच्चों, तो ये इधर आ जाएगा वॉज और उधर आ जाएगा वर। इसके बाद हेड सभी के साथ आता है। शेल विल का प्रयोग अलग से होता है, ध्यान देना है। तो आपको ये वर्ब याद रखनी है, सिंगुलर वर्ब ये हैं और प्लूरल वर्ब ये हैं। याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए और एक सिंगुलर वर्ब पहचानना आना चाहिए। इसके बाद सिंगुलर वर्ब पहचानना आना चाहिए और प्लूरल वर्ब पहचान में आना चाहिए। तो ये था अपना दूसरा नियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम अब यहां पर पढ़ेंगे प्रयोग। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे यहां पर प्रयोग। तो लिखो रूल नंबर 3। अब आएगा रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में लिखना बच्चों,
रूल नंबर थर्ड, और इसमें लिखना रूल नंबर थर्ड में लिखो ही, शी, इट तथा सिंगुलर वर्ब के साथ, ही, शी, इट तथा सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया बोलते हैं, ध्यान देना, सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। तो ध्यान देना, हमने जो नियम लिखा है इसके अंतर्गत समझना, ही, शी, इट तथा सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है। अर्थात आपका सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो आपको उसके साथ वर्ब भी एक वचन यूज करनी है। अगर बहुवचन क्रिया है या बहुवचन सब्जेक्ट है तो उनके साथ हमेशा आपको वर्ब भी बहुवचन ही यूज करनी है। इट्स टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी टेंशन मत लेना, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर जितना हो सकेगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा ही, शी, इट तथा सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल अर्थात सेंटेंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। पहला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, यहाँ हमने लिखा ही, फिर रिक्त स्थान आ जाएगा यहाँ पर गुड प्लेयर, ये दे दिया बच्चों उसने। और ऑप्शन में आपको मिलेगा बच्चों एम, इस एम को हटा देते, चलो अभी ऑप्शन में मिलेगा आपको वर, ऑप्शन में मिलेगा आपको आर, ऑप्शन में मिलेगा आपको वॉज, और ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को हैव। ठीक है, ये मिल गया और ये आ गया। तो अब ध्यान देना, आप लोगों को यहां पर ही के साथ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि यहां पर करेक्ट वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। तो यहां पर हमने लिखा ही गुड प्लेयर, तो यहां पर ही के साथ सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि ही एक वचन है या बहुवचन है। तो ही ध्यान देना एक वचन है, अब एक वचन है तो इसके साथ क्रिया भी एक वचन आएगी। ध्यान देना, ये वर हमेशा बहुवचन के साथ आता है। अभी मैंने आपको टेबल के माध्यम से सिखा दिया था कि एक वचन कर्ता कौन है, एक वचन क्रिया कौन है, बहुवचन कर्ता कौन है, बहुवचन क्रिया कौन है, आप अच्छे से समझ चुके हो। तो अब ये बताओ, ही तो एक वचन है, अब ये वर आर, ये वर भी बहुवचन क्रिया है, ये आर भी बहुवचन क्रिया है, ये वोज एक वचन है और ये हैव भी बहुवचन है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि ये एक वचन करता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद लिखो रूल नंबर 4, फटाफट या तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। ठीक है बच्चों, अब आएगा रूल नंबर 4, ध्यान से समझना रूल नंबर 4 को। अब आता है रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 कहता है बच्चों, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, ठीक है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान कोई सा भी आ जाए बहुवचन, ये इसी में आएगा। तो यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। तो ध्यान देना, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। तो इनके साथ हमेशा आपको बहुवचन क्रिया यूज करनी है। अब ध्यान देना, बहुवचन क्रिया यूज तो करेंगे लेकिन उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, और याद रखना इसमें हमने लिखा दे, फिर रिक्त स्थान आ गया, प्लेइंग फुटबॉल, ये आ गया बच्चों यहाँ पर सेंटेंस, दे प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन में ले लेते अपन इज, वॉज, सी में ले लेते अपन हैज, और डी में ले लेते अपन हैव।
ठीक है, ये ऑप्शन है अपने पास, दे प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पर हमने देखा दे आ गया, अब दे यहां पर बहुवचन करता है, बोलो क्या है, बहुवचन करता है। अब बहुवचन करता है तो क्रिया भी कौन सी आएगी, बहुवचन आएगी। अब बहुवचन आएगी तो बताओ, यहां दे आ गया ना, तो यहां पर दे की बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया ढूंढो। तो यहां पर इज क्या है बच्चों, एक वचन क्रिया है, वाज भी एक वचन क्रिया है, हेज भी एक वचन क्रिया है, तो ये हेव हमेशा बहुवचन क्रिया मानी जाती है, इसलिए हम यहां पर हेव का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, ये हो गया यहां पर हेव। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला एग्जांपल, एक और मैं समझाऊंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा एग्जांपल समझना, अब दूसरे से और बढ़िया शानदार आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में हम लिखेंगे, ध्यान देना, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फिर रिक्त स्थान आ जाएगा, स्टूडेंट्स फिर रिक्त स्थान इंग्लिश। ठीक है, ये लिख दिया हमने इंग्लिश। ऑप्शन है, ध्यान देना, ऑप्शन है प्यारे बच्चों इज, दूसरा है स्पीक, ठीक है, तीसरा है स्पीक्स, स्पीक्स, और अगला है अगला है हेज, ये आ गया जैसे। ठीक है, अब देखो इधर, यहां पर आप लोगों को दिया स्टूडेंट्स और यहां दिया इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है। अब स्टूडेंट्स बहुवचन है तो इसके इनके साथ क्रिया भी बहुवचन आएगी। अब बहुवचन आएगी तो यहां पर हम देखेंगे इज तो एक वचन है, गलत हो जाएगा ये, हेज भी एक वचन है। अब स्पीक और स्पीक्स, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग होगा, लेकिन बहुवचन के साथ नहीं होगा, तो ये यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अब आज की क्लास का आखिरी रूल हम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मिलेंगे जिनको आप देखना न भूले नेक्स्ट वीडियो में। अब लिखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 आ रहा है बच्चों, और रूल नंबर 5 में लिखना आई के साथ निम्न क्रियाओं का प्रयोग होगा, आई के साथ निम्न क्रियाओं का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, अब आई के साथ कौन कौन सी क्रियाएं आएगी ध्यान से समझना। यहां मैं एक टेबल के माध्यम से लिखवा देता हूं, आप ऐसे ही याद रख लेना। याद रखना, सबसे पहले इजेएमआर वाले ग्रुप में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें ले लेते हैं, तो डायरेक्ट आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देना, एसआईएस नहीं लगेगा। इसके बाद इजेएमआर वाले ग्रुप में से ले लेते हैं, तो इजेएमआर वाले ग्रुप में से एम आएगा, ध्यान देना। इसके डू डज वाले ग्रुप में से ले लेते हैं, तो डू डज वाले में से आएगा डू। ये क्या होता है, आई कभी एक वचन क्रिया लेता है, कभी बहुवचन क्रिया लेता है, इसीलिए इसको अलग ही लिखा जाता है, ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम हेज हेव में से ले लेते हैं, तो आई के साथ आता है, बोलो क्या, हेव। इसके बाद हम वोज वर में से ले लेते हैं, तो आई के साथ आता है, बोलो क्या, वोज। वर भी आता है लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस में आता है, सभी में नहीं आता है। तो आई के साथ आपको इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो, एक एग्जाम्पल लिखना, आई फिर रिक्त स्थान गुड स्टूडेंट, गुड फिर आ जाएगा बच्चों यहां पर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है। ऑप्शन ले लेते हैं अपन, इज, एम, आर, और डी वाले ऑप्शन में ले लेते हैं अपन वर। ठीक है, अब यहां पर देखना बच्चों, वर वैसे आता है लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। तो यहां हमने देखा आई के साथ न इज आता है, न आर आता है, न वर आता है, एम आता है, क्योंकि ये लिख रहा बच्चों एम। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मैंने 3 रूल पढ़ाए, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ध्यान देना, अब इसकी नेक्स्ट क्लास मतलब इसका नेक्स्ट रूल्स जितने भी रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप आपको अगर आज समझ में आया है तो जल्दी से इसको शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।